सुखदेव जी महाराज पहुंचे, पिता के पास प्रणाम किया। अब व्यास जी महाराज सोच रहे हैं, वाह प्रभु आपकी माया, मैंने अपने जीवन में कितना कुछ लिखा। मैंने पहला ही एक सब कुछ लिखा, मैंने मेरा पुत्र, मैंने सब कुछ इतना लिखने के बाद एक पैदा होने के साथ, जन्म लेते ही साथ जो प्रव्रजंत हो गया, वन की ओर चला गया, उसको रोक नहीं पाए। केवल उसने 2 श्लोकों मात्र में उसे वापस ला दिया मेरे पास। जय हो ऐसी श्रीमद् भागवत की पावन कथा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इस प्रकार से हरि के अर्थ का हरण करने वाले उनके भी चित्त को चुंबक की तरह चिपक गया। तो अब व्यास जी महाराज से बोले, पिताजी ये पावन जो भगवान की कथा रसामृत है, उसका पान हमें भी कराइए। व्यास जी महाराज कहते हैं, बेटा इसके सबसे योग्य उत्तराधिकारी आप ही हो। व्यास जी महाराज अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज के लिए श्रीमद् भागवत जी प्रदान करते हैं। इस प्रकार से श्रीमद् जी भागवत जी है जो क्रम से भगवान नारायण से प्राप्त हुई, किसको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी से प्राप्त हुई नारद जी को, नारद जी से व्यास जी को, अब व्यास जी से प्राप्त किसको हो रही? सुखदेव जी महाराज को। अब सुखदेव जी महाराज से हम तक कैसे आई, उसकी पावन कथा आप लोग अब श्रवण कीजिए। यदा ब्रदे कौरव संजयाना वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु। सूत जी कहते हैं, ऋषियों उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए। दुर्योधन कुरुक्षेत्र के मैदान में मरणासन्न स्थिति में पड़ा हुआ है। अब उधर से अश्वत्थामा उसका मित्र चला आ रहा है, उसको आवाज आ रही है। उसने देखा कि हमारे मित्र के बगल में गिद्ध कौवे बैठे हुए हैं, उसकी ऐसी स्थिति में चोंच मार रहे हैं। बड़ी गंभीर स्थिति वहां पर दुर्योधन की बनी हुई है। अश्वत्थामा आया, बोले बताओ मित्र मैं तुम्हें क्या कर सकता हूं। दुर्योधन कहता है, मित्र यदि तुम मित्र धर्म निभाना चाहते हो, एक काम करो, मेरे दुश्मन 5 पांडवों का सिर लाकर मुझे दो, मेरे हृदय को शांति हो जाएगी। मेरे जीवन में मेरा जो जहाँ से शुरुआत हुई, मेरे जितने भी क्षोभ हैं समाप्त हो जाएंगे। बोले चिंता नहीं करो। चला अश्वत्थामा। पांडव जा रहे थे सोने के लिए, विश्राम के लिए। इतने में भगवान श्री कृष्ण आए। उन्होंने कहा, अरे पांडवों क्या कर रहे हो? बोले महाराज सोने की तैयारी कर रहे हैं। बोले युद्ध को जीता है, इतनी बड़ी विजय की है, चलो चल के जश्न मनाए, इसका आनंद ले। दूसरी जगह ले गए। उस स्थान पर 5 पांडवों के जो 5 पुत्र हैं सो रहे थे। अश्वत्थामा आया, पांचों पुत्रों को द्रौपदी के गर्दन काट के दुर्योधन के पास ले जाता है। जैसे ही दुर्योधन को बताता है कि मित्र
अपने सारे दुख दूर करो, मैं तुम्हारे दुश्मनों के, तुम्हारे शत्रुओं के सिर लेकर आया हूं। जैसे दुर्योधन ने सुना थोड़ा प्रसन्न हुआ, विश्वास तो नहीं हुआ, क्यों जब पूरे कौरव समाप्त हो गए, अश्वत्थामा के पिता समाप्त हो गए, भीष्म जैसे बड़े बड़े योद्धा बाणों की सैया पर हैं, कृपाचार्य जैसे योद्धा जहां सब परास्त हो गए, बस उसने कहा मित्र थोड़ा सा हमें इन पांचों के दर्शन कराओ। और जैसे ही देखा दुर्योधन बोला, अरे अश्वत्थामा, तूने तो मेरे वंश को पानी देने वाला भी कोई नहीं बचने दिया। जैसे ही उन सिरों को देखा, तुरंत दुर्योधन अपने शरीर को छोड़ता है। अब जैसे ही द्रौपदी को पता चलता है, बड़ी करुण चीख पुकार द्रौपदी कर रही है। अर्जुन आते हैं, अर्जुन वचन देते हैं, द्रौपदी जिसने भी तुम्हारे जो पांचों पुत्रों का ये हाल किया है, तुम्हारे सामने लाकर ही उसका मैं वध करूंगा। अर्जुन प्रतिज्ञा लेते हैं, ढूंढने के लिए जाते हैं, रथ कौन चला रहा है? कृष्ण कन्हैया लाल। अश्वत्थामा के पास पहुंचे, अश्वत्थामा मिला। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन घबराए, हे भगवान अब मैं क्या करूं? भगवान बोले घबराओ नहीं, बुद्धि से काम लो, तुम्हारे लिए भी तो इसका भेदन करना आता है, चलाओ। अर्जुन ने भी छोड़ा। अश्वत्थामा को बंदी बनाया। बंदी बनाया तो रथ में बांधा, तो बोले अब इसको मैं द्रौपदी के पास ले जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन ये क्या कर रहे हो तुम? इसको मारो, मारो यहीं पर इसका, इसके किए हुए कर्मों का, ऐसे पापी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोलते हैं कि नहीं प्रभु, हमने द्रौपदी को वचन दिया है कि जिसने तुम्हारे पुत्रों की ये दशा की है उसको तुम्हारे सामने ला करके मैं मृत्यु दंड दूंगा। अब जैसे ही द्रौपदी के पास लेकर पहुंचते हैं, वो देखती हैं, और जैसे ही देखता है बंधा हुआ, उसको अपने हाथों से जाकर उसको पहले जो उसका बंधन मुक्त कराती हैं, उसको प्रणाम करती हैं। बोले अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? बोले देवी ये तुम क्या कर रही हो? उसको प्रणाम कर रही हो जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा, ये क्या कर रही हो? द्रौपदी बोली, ये हत्यारा बाद में है, लेकिन ये पहले कौन है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण को कभी मारा नहीं जाता। ब्राह्मण के बाद ये तुम्हारा गुरुपुत्र है। द्रोणाचार्य कौन है? अर्जुन के गुरु। ये गुरुपुत्र है, इसको मारा नहीं जा सकता, तुम भी इन्हें प्रणाम करो। तीसरी बात, बोले मैं मां हूं, मैं जैसे अपने पांचों पुत्रों के शोक में विक्षिप्त हूं, दुखी हूं, अभी तुम इसको भी मारो, इसकी मां भी इसी प्रकार मेरे जैसी स्थिति में आ जाएंगी। मेरे 5 पुत्र चले गए, कुछ नहीं, मेरे पास तो मेरे साहस के लिए मेरे 5 पति हैं। द्रोणाचार्य गुरुदेव उनने आपको अपना परम शिष्य मानकर समस्त शास्त्रों की विद्या तुम्हें दी, जिसके बूते तुमने ये कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है इसको तुमने जीता है अपने गुरुदेव की कृपा से। बहुत प्रकार से द्रौपदी समझाती हैं। अब भीम बोले हैं कि तुम सब छोड़ दो, लेकिन हम नहीं छोड़ने वाले, हम मारेंगे।
लेकिन भीम को भी द्रौपदी जी समझाती हैं। अब अर्जुन पूछते हैं कि बताओ क्या करें प्रभु, क्या करना चाहिए। बोले ब्राह्मण को मारा नहीं जाता और पापी को छोड़ा नहीं जाता। तो बोले क्या करें। बस अर्जुन समझ गए ये टेढ़ी टांग वाले टेढ़ी बात करते हैं, लेकिन हमने आपको कहा अर्जुन जो है उनके जमूरे हैं। अर्जुन समझते हैं बहुत अच्छे से भगवान को। अर्जुन समझ गए कि पापी को छोड़ा नहीं जाता, ब्राह्मण को मारा नहीं जाता। ब्राह्मण के लिए उसका प्राण, उसका सम्मान है, उसको सम्मान विहीन कर दो। माननीय पुरुष का यदि कहीं अपमान हो जाए तो उनके लिए मृत्यु के समान होता है। अर्जुन ने तुरंत अपने बाण से अश्वत्थामा के माथे में जो मणि है उसको निकाल लिया। रक्त रंजित अश्वत्थामा बदले के भाव में वहां से निकलता है, बड़ा क्रोधित हो रहा है। इस प्रकार से भगवान ने पांचों पांडवों की रक्षा की। अश्वत्थामा को छोड़ा। अश्वत्थामा प्रतिशोध में जाता है। भगवान बोलते हैं कि द्वारका में भी मेरे सभी परिकर मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरे जाने का समय है। जैसे ही आज्ञा मांगते हैं जाने के लिए, द्रौपदी मैया, कुंती मैया आती हैं, प्रणाम करती हैं। जैसे ही कुंती मैया प्रणाम करती हैं, भगवान बोलते हैं अरे बुआ ये क्या कर रहे हो, बुआ ये क्या कर रही हो। कुंती मैया बोलती है हे प्रभु आज मुझे अपनी इस वात्सल्य में मत बहाओ। मैं जब भी समझ पाती हूँ कि तुम साक्षात नारायण हो, तुम अपना वात्सल्य उड़ेल कर मेरी मति के लिए फिर उसी वात्सल्य में बहा देती हो। मैं जब भी समझ पाती हूँ कि तुम स्वयं शुद्ध नारायण हो, लेकिन तुम वात्सल्य में ऐसा बहाते हो, ऐसा बहाते हो, हमें फिर लगने लगता है कि नहीं हम तो बुआ ही है। बोले प्रभु आपकी ऐसी कृपा हम सभी के ऊपर है। भगवान बोलते हैं आज बुआ तुम कुछ मुझसे मांगो। भगवान बोलते हैं बुआ तुम कुछ मांगो मुझसे। लेकिन कुंती मैया कहती हैं प्रभु मैं क्या मांगू। भगवान बोलते कुछ भी मांगो माँ, आज बुआ कुछ भी मांगो। तब भगवान कहते हैं, कुंती मैया कहती हैं कि हे प्रभु मुझे कुछ देना है। इस संसार में जितना भी दुख है, जितना भी दुख है, सारे दुख को आप मुझे दे दो। संसार का दुख मेरे लिए दीजिए आप। ऐसा कोई हो सकता है इस पृथ्वी पर जो भगवान से दुख मांगे। भगवान बोलते हैं बुआ ये क्या कर रही हो तुम, दुख मांग रही हो। बोले हाँ प्रभु सुख में सुमरन सब करें, दुख में सुमरन सब करें, दुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को होए। मैया कहती हैं
हे प्रभु संसार भर का जितना दुख है वो सब मेरे ही आप मुझे दे दो। कहती है जब जब ये सुख आता है ना तब तब आप मुझसे दूर चले जाते हैं। आपने क्या नहीं किया। मैं तो एक अबला नारी बिना पति की, बचपन में जिन मेरे 5 पुत्रों के पिता चले गए हों, बिना पिता के मेरे 5 पुत्र, कितना इनके साथ छल किया गया, लाक्षागृह में जलाया गया, रूत कीड़ा में मेरी बहू को बेइज्जत करने का प्रयास किया गया, मेरे पुत्र भीम को जहर के लड्डू खिलाने का प्रयास किया गया, लेकिन बदले में उन लड्डुओं से मेरे पुत्र में 10,000 हाथियों का बल आ गया। लाक्षागृह में जलाया जा रहा था, करुणा निधान प्रभु आप आए, सारे संकटों से हमें बचाया, और जब जब संकट हम लोगों के ऊपर आया और आप हमारे पास दौड़े चले आए। दुर्वासा ऋषि जैसे क्रोधी संत के ताप से हमें कौन बचा सकता था।